स्वागत है आपका। मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो एसएससी जीडी में हिंदी में पूछे गए सवाल को लेकर आया हूँ। ठीक है, ये जो पूछे सवाल है ये पूछा गया था 16/11/2021 के प्रथम पाली में। तो चलिए मैं आपको लगभग 60 हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, 15 से 20 दिन के भीतर 60 हिंदी प्रैक्टिस सेट मैं करवा दूंगा, तो आपकी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि मेरे चैनल पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बीच बीच में मैथ भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, देखिए इसमें जो है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, इसमें है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो ये रेखांकित है। इस जगह पर अगर कुछ गलती है तो बदलाव करने का जरूरत है, अगर नहीं है तो मार दीजिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, मैं आपका दर्शन नहीं होता है, मैं आपके दर्शन होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। जैसे मेरे प्राण उड़ गए, मेरे प्राण उड़ गए, तो इसमें मेरे प्राण होता है, मेरा प्राण नहीं होता है। उसी तरह आपके दर्शन होता है, आपका दर्शन नहीं। चलिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। देखिए प्रार्थनाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, और देखिए कोई त्रुटि नहीं है तो कौन सा हो जाएगा। देखिए प्रार्थनाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए के स्थान पर बुलाया होगा, बुलाए का प्रयोग नहीं होता है, बुलाया का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानाचार्य जो होगा, प्रधानाचार्य बुलाया का प्रयोग करेगा। ठीक है, किसका प्रयोग करेगा? बुलाया का, क्योंकि इसमें जो होता है, ठीक है, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया होता है, बुलाए नहीं होता है। चलिए मुझे मजा आती है। देखिए मुझे मजा आती है, तो इस तरह का अगर सेंटेंस दिया है तो समझिए कुछ गलती है। ठीक है, कुछ गलती है। मुझे मजा आती है नहीं होता है, क्या नहीं होता है? मुझे मजा आती है नहीं होता है। तो रेखांकित शब्द की त्रुटि बताना है, तो लिंग के कारण इसमें त्रुटि है। मुझे मजा आती है नहीं होता है, क्या होता है आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। इसमें होना चाहिए मुझे मजा आता है। चलिए दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। दिए गए शब्द का विलोम आपको चुनना है। द्रुत, द्रुत का विलोम क्या होता है? तो देखिए द्रुत जो होता है, द्रुत का मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? मंथर। क्या हो जाएगा? मंथर, याद रखिएगा, यानी स्लोअर। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कथा के व्यंजन, कथा के व्यंजन का जो सही अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश देना होता है, यानी ऑप्शन डी होता है। एसएससी जीडी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा रोज दोस्तों, आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और इधर मैं जीके जीएस रोज पढ़ा रहा हूँ। मैं जीके जीएस चाहे जेएसएससी का डालूँ या बीएसएससी का, चाहे बीपीएससी का, चाहे एसएससी का, वो लगभग सबका सेम होता है। चलिए सवाल जो है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ठीक है, एक सार्थक शब्द आपको बताना है। तो देखिए वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इसका जो एक साधारण अगर सार्थक शब्द मैं दूं तो हो जाएगा किम वदंती। किम वदंती, किम वदंती का अर्थ होता है दूत कथा या दिव्य चरित्र या उपाख्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। डैश से गहने बनते हैं। गहना किससे बनेगा? टीन से तो बनेगा नहीं, सोना से बनेगा कि लोहे से कि सोने से? क्या बनेगा? लोहा से तो बनेगा ना। अब आपको इसमें क्या होगा, सोना या सोने, क्या होगा? तो देखिए इसमें जो होगा, ठीक है, वाक्य बहुवचन का अर्थ दे रहा है तो सोना तो होगा नहीं। वाक्य किसका अर्थ दे रहा है? बहुवचन का, तो सोना होगा नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सोने। क्या हो जाएगा? सोने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आंख लगना, आंख लगने का जो मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए आंख लगना मतलब क्या होता है? तो आंख लगना का मतलब होता है झपकी आना या जमाई लेना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर विकल्प को चुनना है इसमें, तो इसमें देखिए स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। देखिए वह फोन कर दिया, यही त्रुटि है, वह फोन कर दिया, यानी ऑप्शन सी, उसने फोन कर दिया हो सकता है, वह फोन कर दिया नहीं होगा। क्या हो सकता है? उसने फोन कर दिया। ठीक है, चलिए, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपवाद। क्या हो जाएगा? अपवाद, ऑप्शन ए, अपवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव का सही विलोम बताना है तो सद्भाव का मतलब होता है सामंजस्य, समरसता, एकता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दुर्भाव। क्या हो जाएगा? दुर्भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। तो तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो भुवनो होगा, या धरती, या आकाशों, या भवनों। तो देखिए भवन तो होगा नहीं, धरती तो होगा नहीं, आकाशों तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भुवन। यानी भुवन का अर्थ होता है लोक, परलोक, याद रखिएगा। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखना है। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए, देखिए इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा समीक्षक। ठीक है, समीक्षक गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका दिया गया वाक्य एकदम शुद्ध है। ठीक है, दिया गया वाक्य एकदम शुद्ध। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए हैं, ले आए, ये सही है, तो इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगा। चलिए, इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, इस प्रश्न में एक शब्द जो है चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। तो इसमें देखिए क्या होगा, अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार। इसमें भी अनधिकार देखने से तो सब और पढ़ने से भी सब लगभग सेम लग रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो अनधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? कमल का समानार्थी शब्द आपको बताना है। देखिए कमल का समानार्थी शब्द जो होता है वो हो जाएगा आपका अरविंद हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या क्या होता है सो जान लीजिए। अरविंद, अंबुज, जलज, पुष्कर, राजीव, वनज, सरोज, सारंग इत्यादि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। पूजा, अर्चना, प्रार्थना या आराधना, क्या होगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा, आपको एक चीज बता दूं कि छुट्टी के लिए पूजा, अर्चना और आराधना नहीं किया था, प्रार्थना किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मातृहीन, ये सही है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो जमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो देखिए जमुना का समानार्थी शब्द हो जाएगा अर्कजा। अर्कजा, इसका होता है जमुना, कृष्णा, रविसुता, कालिंदी आदि, ये भी याद रखिएगा। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। बस वही क्वेश्चन है, अगर इसमें गलती है तो कुछ आपको उसको चयन करना है, अगर गलती नहीं है तो लिख देना कि कोई बदलाव या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें है कि मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका दिए गए वाक्य से डर या भय का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए उत्साह के स्थान पर साहस शब्द का होगा। उत्साह मतलब खुशी होता है, तो उत्साह के स्थान पर क्या हो जाएगा, साहस शब्द का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अनुच्छेद दिया रहेगा,
उस अनुच्छेद को आप एक बार देख सकते हैं कि एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को सांझ सवाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली। परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया और भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। तो सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी और सपनों का जमघट ही शेष रह जाता। कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए इसमें साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था। क्या करके करता था? तो साधु जो है अपना निर्वाह क्या करके करता था? तो भिक्षाटन यानी भीख मांग के करता था, भीख मांगने की जरूरत पड़ता था। चलिए, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द हो जाएगा जरूरत, परिश्रम अवश्य और अकलमंद नहीं होगा, जरूरत हो जाएगा। महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। वो तो महत्वाकांक्षा मतलब क्या होता है? देखिए, उन्नति उन्नति प्राप्त करने की इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम, तो परमार्थ का होता है आपका क्या हो जाएगा? विलोम यानी स्वार्थ, उल्टा। चलिए, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? तो बिल्ली पाली। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।